हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, आज एक स्पेशल पॉइंट लेकर के आपके बीच में आया हूँ। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का जो क्लास चल रहा था उसमें एक और पॉइंट जोड़ रहा है, वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी पहले हम लोग आज के लेसन में समझेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, और फिर कोई सेंटेंस यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेकर के बना है तो उसका पैसिव हम लोग कैसे चेंज करेंगे। स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप देखो, यहाँ मैंने 3 सेंटेंसेस को लिखा है। ही गैव मी अ पेन, यू टीच अस इंग्लिश, ही टोल्ड मी अ स्टोरी। ओके, आप यहाँ 3 सेंटेंसेस को देख रहे हैं, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। यस, हर एक सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। ही गैव मी पहला ऑब्जेक्ट, अ पेन दूसरा ऑब्जेक्ट, यू टीच अस इंग्लिश, अस पहला ऑब्जेक्ट, इंग्लिश दूसरा ऑब्जेक्ट, ही टोल्ड मी अ स्टोरी, मी पहला ऑब्जेक्ट, अ स्टोरी दूसरा ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जानना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और कौन सा ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो मैंने आपके लिए एक सीधा और सरल तरीका खोजा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए। आप सेंटेंस से यदि क्वेश्चन करते हो क्या, किसी भी सेंटेंस से क्वेश्चन करते हो क्या, जो आंसर आता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। देख लो, ही गैव मी अ पेन, तो उसने मुझे कलम दिया, उसने मुझे कलम दिया। अब इस सेंटेंस से क्वेश्चन करो क्या, उसने मुझे क्या दिया, आंसर क्या आ रहा है, बोलो बोलो, आंसर क्या आ रहा है। उसने मुझे क्या दिया, उसने मुझे कलम दिया, एक कलम दिया। यानी इस सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अ पेन। ओके ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, यू टीच अस इंग्लिश, यू टीच अस इंग्लिश। क्वेश्चन करो क्या से इस सेंटेंस में। यहाँ इसका मतलब हो जाता है कि तुम मुझे या आप मुझे इंग्लिश पढ़ाते हो। क्वेश्चन करो, आप मुझे क्या पढ़ाते हो, आंसर क्या आ रहा है। आप मुझे क्या पढ़ाते हो, आंसर आ रहा है इंग्लिश। यस, तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, थर्ड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन, ही टोल्ड मी अ स्टोरी, ही टोल्ड मी अ स्टोरी। उसने मुझे क्या बताया, उस इसका ये हो रहा है कि ही टोल्ड मी अ स्टोरी, उसने मुझे एक कहानी बताई। अब क्या से सवाल करो, ही टोल्ड मी अ स्टोरी, सेंटेंस में क्या से सवाल करो, उसने मुझे क्या बताई, बोलो बोलो, उसने मुझे क्या बताई। तो आंसर आता है एक कहानी, एक कहानी। ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, अब समझते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए एक और ट्रिक दिया है मैंने, किसे या किसको, किसे या किसको। यानी इसी सेंटेंस में, तीनों सेंटेंसेस में बारी बारी से आप सवाल करो किसे या किसको, जो आंसर आता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे फर्स्ट को सेंटेंस में सवाल करता हूँ किसे, मतलब इसका हो जाता है कि गैव मी अ पेन, उसने मुझे कलम दी, एक कलम दी। तो उसने किसे कलम दी या उसने किसको कलम दी, आंसर क्या आ जाता है, बोलो। उसने किसको कलम दी, मुझे, मुझे। ये हो जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया ना, इसका आंसर मुझे। नाउ नेक्स्ट,
यू टीच अस इंग्लिश। आप किसको या किसे अंग्रेजी पढ़ाते हो? पहले इसका मतलब समझ लो कि आप हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ाते हो, इसे सवाल करो। यू टीच सॉरी किसे या किसको से, आप किसको या किसे अंग्रेजी पढ़ाते हो? हम लोगों को, हम लोगों को, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यस। नाउ थर्ड क्वेश्चन और थर्ड सेंटेंस, यू टेक थर्ड सेंटेंस, ही टोल्ड मी अ स्टोरी। उसने मुझे एक कहानी बताई। सवाल करो किसे या किसको से। उसने किसको कहानी बताई? उसने किसको कहानी बताई? क्या था आंसर? मुझे। ये हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यस स्टूडेंट, उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ गए होंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पहचान कैसे करेंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए हम किसी भी सेंटेंस से क्या से सवाल करते हैं, जो आंसर आता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और किसी सेंटेंस से यदि हम इसे इसको सवाल करते हैं, जो आंसर आता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। स्टूडेंट्स, इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो आप ध्यान में रखो कि दोनों ऑब्जेक्ट से आप पैसिव बना सकते हो, यानी एक्टिव पैसिव। एक्टिव से पैसिव के लिए यानी ऑब्जेक्ट को हम लोग जो सब्जेक्ट बनाते हैं, आप एक्टिव पैसिव के सारे वीडियोस को देखो। ये एक्टिव पैसिव बनाने के जो तरीके हैं वो और भी समझ में आ जाएंगे। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर के हम पैसिव बना सकते हैं, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लो या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लो, किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर के इसका पैसिव हम बना सकते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को चुनना बेहतर माना जाता है। आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर के यदि पैसिव बनाते हैं तो वो ज़्यादा बढ़िया माना जाता है, ग्रामर के दृष्टिकोण से ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे कोई भी पैसिव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाओ या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाओ, कोई भी गलत नहीं होगा। लेकिन कहा गया है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाने से आप ग्रामर के दृष्टिकोण से ज़्यादा अच्छा होता है। तो चलें तीनों का हम लोग पैसिव बनाने का प्रयास करते हैं। पैसिव, एक्टिव पैसिव पे बने जितने भी वीडियोस हैं, सारे वीडियोस को देखो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों को बताओ और सीखते रहो। चलो बनाते हैं। ये ऑब्जेक्ट है पहला, ये ऑब्जेक्ट है दूसरा। पहला ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैंने बताया कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर के बनाना बेहतर माना जाता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी आप बना सकते हैं, किसी से भी बना सकते हैं, कोई भी पैसिव आपका गलत नहीं होगा। तो पहले हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर के बनाते हैं। आई का हो जाता है, सॉरी यहाँ मैं लिख दूँ, यस। अब देखो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। यानी इसको ले आएंगे यहाँ, ये एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। यानी मी का क्या हो जाएगा? आई। अब देखो ये V2 है। अब टेंसेस पे मैंने वीडियो बनाया है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। टेंस के साथ पैसिव का नॉलेज आपको वीडियो से मिल जाएगा। आप सारे वीडियोज को देख डालो। जब V2 रहता है यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहता है तो उसके साथ हम लोग वाज ए वर्ब का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के साथ। तो आई के साथ हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे। और फिर जो वर्ब किसी भी फॉर्म में रहता है उसको पैसिव में हम लोग वर्ब थर्ड में चेंज करते हैं। गिव का हो जाएगा गिवन। उसके बाद आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देना होगा। आई वॉज गिवन अ पेन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद बाय का प्रयोग हम लोग करेंगे, अ पेन। उसके बाद बाय का प्रयोग करते हैं और फिर ही का क्या हो जाता है?
he gave me a pen. I was given a pen by him. Yes. यहाँ मैंने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर के बनाया। अब मैं इधर इसी सेंटेंस का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी लेकर के बनाता हूँ। मैं इसको मिटा रहा हूँ इधर। अब देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? अ पेन, यानी जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। अ पेन को आप सब्जेक्ट बनाओ। अ पेन, ये चूंकि पास्ट टेंस में है इसलिए वाज का प्रयोग होगा। उसके बाद ये वर्ब टू है तो ये वर्ब थ्री हो जाएगा। अ पेन वाज गिवन। अब देखना, जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर के बनाए थे, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर के बनाए थे, जब एक सब्जेक्ट बन गया था आई वॉज गिवन, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देते थे, फिर बाय हिम का प्रयोग करते थे। अब हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर के बना रहे हैं पैसिव को, तो उसके बाद हम लोग गिवन, फिर इसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देंगे, तो उसके लिए हम लोग टू का प्रयोग करेंगे, और फिर जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको दे दीजिए, और फिर बाय ही का हिम। यस। अब इसको देखें, यू टीच अस इंग्लिश, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर के पहले बनाते हैं, तो आज का क्या हो गया? आज का क्या हो जाता है? वी। अब देखो चूंकि सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में है तो वी के साथ आर का प्रयोग करना। उसके बाद टीच, ये V1 है, इसको वर्ब थर्ड में चेंज कर दो, टॉट। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देते हैं, फिर बाय का प्रयोग, और यू का यू हो जाता है। यस, ये हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाए। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा इंग्लिश, चूंकि ये सब्जेक्ट का नाम है इसलिए इज का प्रयोग होगा, प्रेजेंट टेंस है, ये V1 है तो ये वर्ब थर्ड में चेंज हो जाएगा, टॉट इंग्लिश इज टॉट टू, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देंगे और फिर बाय का प्रयोग करके यू का यू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब थर्ड सेंटेंस को लेते हैं। पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर के आते हैं, मी का आई। टोल्ड, ये V2 है, इट मीन्स कि ये सेंटेंस पास्ट इंडिफरेंट टेंस में है, इसलिए आई के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, फिर वर्ब थर्ड टोल्ड, यही हो जाएगा। फिर आई वॉज टोल्ड, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देंगे, बाय ही का क्या होगा? ही का हिम। यस। अब इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर के बनाते हैं तो अ स्टोरी सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर अ स्टोरी सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वाज का प्रयोग होगा, अ स्टोरी वाज टोल्ड, फिर हम लोग क्या देंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू लगा के, टू मी, बाय ही का क्या होगा? हिम। He gave me a pen. I was given a pen by him. ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर के बनाए। अब इसी का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, he gave me a pen. A pen was given to me by him. You teach us English.
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं, वी आर टॉट इंग्लिश बाय यू। अब यहाँ देखें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं, इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय यू। ही टोल्ड मी अ स्टोरी, आई वॉज टोल्ड अ स्टोरी बाय हिम। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेके बना रहे हैं, अ स्टोरी वॉज टोल्ड टू मी बाय हिम। यस स्टूडेंट्स, आप एक्टिव पैसिव वॉइस पे बने सारे वीडियोस को देखो, सारे स्ट्रक्चर आपको पता चल जाएंगे। टेंसेस के साथ साथ टेंसेस के साथ साथ पैसिव वॉइस के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और आप बने रहो, देखते रहो, वीडियो को शेयर करते रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ। बहुत रोचो वीडियो के लिए, इंग्लिश के और भी सारे पॉइंट्स के लिए आप वीडियो को देखते रहो।